जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, शाकुंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व, यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती लक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्या, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं सबका राजा बन बैठा है। उसका दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है और अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी बाहें तन गई, मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री भगवान विष्णु ने एक महान तेज को प्रकट किया। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य सभी देवताओं से भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की थी। एकाग्रचित होने पर वह एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्यापक जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्वतनों का प्रादुर्भाव हुआ और इंद्र के तेज से कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण देवता के तेज से जंघा और पिंडली, पृथ्वी के तेज से निदम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी बाहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी कल्याणमयी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल में से एक शूल निकालकर उन्हें दे दिया। फिर विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती दुर्गा को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया।
ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकी काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने करमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी न जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले के लिए हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उनके लिए अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र, अभेद्य कवच दिए गए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की मालाएं दी गई। जल्द ही ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। धनाध्वज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बार बार हंसने का उच्च स्वर करती हुई गर्जना सुनाई दी। उसके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज गया और देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर में किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं की प्रसन्नता के साथ साथ सिंह वाहिनी भवानी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तुति किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर, हाथों में हथियार लेकर सरसा उठाकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वो संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची जा रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं घिर गई। चक्षुर नाम का महान असुर महिषासुर की सेना का नायक था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना के साथ चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों के साथ उदग्र नाम का महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नाम के दैत्य भी युद्ध करने लगा। जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे, वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नाम दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के साथ अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नाम का दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ,
हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खटक, परशु और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने शक्ति पर प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके और कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके समस्त दैत्यों को मार डाला। देवता और ऋषि भगवती की स्तुति करने लगे। वे भगवती को परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने भी श्वास छोड़े वे सभी तत्काल हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंदीपाल, खड्ग और अनेक अस्त्र शस्त्रों द्वारा वे असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा की और खड्ग से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर डाला, कितनों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झटपटाने वाले पीड़क दैत्य कण अपने हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन भिन हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर से मध्य भाग विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्यों की जांघें कट के पृथ्वी पर गिर गई। कितनों को देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाला करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी फिर उठ जाते थे। केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कतंभ युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के, बिना धड़ के हाथों में खड्ग शक्ति लिए दौड़ते थे और दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी, वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों की इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता हो, वहां देवी के गणों ने भी महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।